हेलो बच्चों, आज तुम लोग पढ़ाते हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हेडिंग दो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उसमें एक हम बताएंगे रिएक्टिव मेटल का और दूसरा बताएंगे लेस रिएक्टिव मेटल का। तो पहला दो इसमें से मेजरमेंट किसका करना है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या Mg+2 से कहाँ जा रहा है? Mg जा रहा है, Mg सॉलिड में जा रहा है। और दूसरा हम बताएंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका? Cu+2 से कहाँ जा रहा है? Cu सॉलिड में जा रहा है। ये आपका रिएक्टिव है और ये कॉपर क्या है आपका? लेस रिएक्टिव है। तो हम बताए थे कि कोई भी रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल का जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। हम बताए थे कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है और उसकी जो नीचे होता है लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन? कॉपर, आपका मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और पीटी। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? प्लस में होता है। जो इसके ऊपर होता है रिएक्टिव मेटल तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? माइनस में होता है। हम बता चुके थे। तो आज इसको फाइंड आउट करेंगे। तो पहले है किसका निकालते हैं हम लोग? रिएक्टिव मेटल का, फिर लेस रिएक्टिव मेटल का निकालते हैं। तो अब अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका करेंगे E0 Mg+2 से क्या Mg, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल किससे कंपेयर करेंगे? हाइड्रोजन से। तो भाई हाइड्रोजन से मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको हमेशा रखना लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड क्या होता है आपका? एनोड होता है। जो उससे कम होगा उसको कहाँ रखना? राइट साइड। वो क्या होता है? कैथोड होता है। कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्लस होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड माइनस होता है। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशंस होगा, कैथोड में हमेशा क्या होगा? रिडक्शंस होगा। और किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन का रिएक्टिव क्या है? कम है। किसकी तुलना में? मैग्नीशियम की तुलना में। मतलब मैग्नीशियम का रिएक्टिव ज़्यादा है और हाइड्रोजन का कम है। तो मैग्नीशियम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड, और हाइड्रोजन कहाँ रखेंगे? राइट साइड। देखो, तो हम जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, तो अभी हम लोग निकालना मैग्नीशियम का। तो क्या करना है? हमको सबसे पहले मैग्नीशियम का सॉल्ट लेना है। तो एक कंटेनर होगा, उसमें लो मैग्नीशियम का सॉल्ट। क्या लेंगे हम लोग? MgSO4 स्टैंडर्ड के फॉर्म में है तो कितना लेना पड़ेगा? 1 मोलर, मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट ले लिए। ये तो इक्वल अमाउंट में टूट जाए किसमें? Mg+2 और SO4-2। अब क्या करेंगे? इस जिसका सॉल्ट उसी का इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो अब इसमें मैग्नीशियम रोड को इसके अंदर डिप्ट कर देंगे, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो हम डिप्ट कर दिया। ये आपका क्या है? एनोड है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। आप इधर क्या लेंगे? हाइड्रोजन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है? 1 मोलर HCl होता है। ये इक्वल अमाउंट में टूट जाएगा H+ NCl-। ये 1 मोलर क्या HCl सोल्यूशन है। इसके अंदर क्या होता है? एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट बोले तो आयन से रिएक्शन नहीं करेगा। और ये आपका पीटी का फॉइल होता है इस तरह से, और ये आपका ग्लास के अंदर पैक्ड होता है। हमने पैक्ड कर दिया
और आपका इस तरह से एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह से, और यहाँ से हम ड्राई H2 गैस पास करते हैं। ड्राई H2 गैस को हम लोग पास करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इस तार को थोड़ा सा आगे निकाल दो, इसको यहाँ मिटा दो थोड़ा सा, इस तार को आगे यहाँ निकाल देते हैं, और इस यहाँ से भी इसको क्या कर, तार को आगे सोल्डिंग कर देते कोई तार से, और दोनों को यहाँ से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब देख सुनो क्या होगा, ये तेरा क्या है, कैथोड से, कैथोड क्या होता है यहाँ पॉजिटिव होता है। जैसे ही हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो भाई यहाँ मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीडेशन करेगा, और ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। देखो कैसे करेगा। और इसके अंदर जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हाफ सेल, और इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हाफ सेल, ठीक है। तो ध्यान देना अभी कैसे होगा। देखो सबसे पहले एट एनोड में देखो, एनोड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने क्या लिया, मैग्नीशियम का सॉलिड लिया, इलेक्ट्रोड लिया। जैसे ही गया MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट में गया, तो इसको थोड़ा इधर देते हैं ताकि दिक्कत ना होगा। 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl क्या टूट जाएगा, H प्लस NCl माइनस, तो क्या बन जाएगा बताओ, Mg+2 एक्वस फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो भाई यहाँ पर पहले से Mg+2 का आयंस था, और ये रॉड पिघल कर Mg+2 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर जो है होगा मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तार के थ्रू इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था तेरे पास, यहाँ इक्वल अमाउंट में क्या था, H प्लस था और क्या था, Cl माइनस था। तो ये तार के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये H प्लस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद H प्लस क्या होगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, एट कैथोड में, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ H प्लस एक ही H प्लस है, और एक H प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन कितना ये लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करे उतना इसको गेन भी करना पड़ेगा, इसलिए तो क्या किए हम लोग, कितना H ले लिए हम लोग, 2H प्लस। एक H प्लस एक लेगा, 2H प्लस 2 ले लेगा, 2 रिसीव कर लिया, और आपका ये H2 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से ही H2 गैस क्या हो गया, कुछ आपका ब्लैक फॉइल, ये ब्लैक फॉइल PT है, ये PT का ब्लैक फॉइल है। कुछ H2 गैस इस ब्लैक फॉइल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ H2 गैस बबल के थ्रू यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब रिएक्शंस होगा, आप देखना वोल्ट मीटर आपका प्लस की ओर, माइनस की ओर क्या फ्लैग, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये वोल्ट मीटर काटा क्या होगा, नेगेटिव की ओर क्या करेगा, फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा। मतलब भाई रिएक्शंस हुआ, और रिएक्शंस होने के बाद यहाँ से क्या जाएगा, करंट जाएगा, और करंट जाएगा और किधर फ्लक्चुएट करेगा, वो नेगेटिव की ओर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। इसमें सॉल्ट ब्रिज भी लगा सकते हैं, तो अभी सॉल्ट ब्रिज का हम बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज का हम बात कर चुके हैं, इसलिए सॉल्ट ब्रिज का डिस्कस यहाँ पर अभी नहीं करते हैं। चलो, तो यहाँ से Mg आयंस बढ़ रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ये H प्लस क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, H2 में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शंस हुआ, यहाँ से क्या भेजेगा, करंट भेजेगा, और ये वोल्ट मीटर नेगेटिव को क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब इसका निकालते E0 सेल का वैल्यू। तो आपका E0 सेल का वैल्यू क्या होता है आपका, E0 ऑक्सीडेशंस प्लस क्या होता है, E0 रिडक्शंस। तो आपका क्या हो जाएगा, E0 सेल ऑक्सीडेशंस में क्या हो रहा था कि आपका Mg इलेक्ट्रोड जो था Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा था,
रिडक्शंस में क्या हो रहा था बता तो, कि 2H प्लस आयन H2 में कन्वर्ट हो रहा था। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। और IUPAC बोलता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रहे उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर देना। कैसे करना है? ज़्यादा चार्ज को पहले, कम चार्ज को बाद में। अगर मैग्नीशियम अपना फॉर्म में है तो उसका चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो ज़्यादा चार्ज को पहले कर दो, कम चार्ज को बाद में कर दो, और प्लस से माइनस कर दो। क्योंकि IUPAC जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता। क्या मेजर करता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो बता क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका E0 से ये माइनस हो जाएगा, E0 क्या हो जाएगा आपका Mg+2 से क्या हो जाएगा बताओ? Mg। और हम बताए थे कि हाइड्रोजन रिडक्शन के फॉर्म में रहे या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में रहे उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो भाई आपका देखो आ तो गया, E0 से कितना गया? माइनस E0 क्या? Mg+2 से कहाँ? Mg। हमने बोला था कि रिएक्टिव मेटल हमेशा किस में आएगा? माइनस। देखो माइनस में आ गया। अब इसका सेल डायग्राम भी तुम दिखा सकते हो, सेल डायग्राम दिखा दो। थोड़ा सोल्ट ब्रिज की बात कर देंगे, क्या दिक्कत था, वही बात कर देंगे। चलो सेल डायग्राम दिखा सकते हैं हम लोग। इसको क्या दिखाएंगे बताओ? कि आपका Mg सॉलिड था, ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा था? Mg+2 एक्वस में। फिर आपका सॉल्ट ब्रिज, 2 लाइन का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज इधर क्या 2H प्लस से क्या हो रहा था? H2 में कन्वर्ट हो रहा था। अच्छा H प्लस से कितना था कंसंट्रेशन? 1 मोलर था। और H2 कितना था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक है, चलो इसका सेल डायग्राम तुम ये सॉल्ट ब्रिज दिखा सकते हो। कि यहाँ पर देखो फिगर हम बनाए थे कि धीरे धीरे इस सोल्यूशन के अंदर आपका Mg+2 आयन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, और समय के अनुसार सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन घट रहा था और ये बढ़ रहा था। और इस रॉड से Mg का रॉड था ये पिघल रहा था। और इसका जो यहाँ था आपका 1 मोलर जो HCl था, यहाँ पर जो आपका PT का फॉइल लगा था, इस तरह से PT का इलेक्ट्रोड था और यहाँ PT का फॉइल था, और ये आपका ग्लास था उसका। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या किए थे बताओ? आपका H2 गैस भी हम लोग क्या किए थे? यहाँ से पास किए थे। स्टार को हम आगे बढ़ा दिया था, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। स्टार को ये आपका मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड था, स्टार को थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको बढ़िया रोड बना दो। और क्या, तार को यहाँ से निकाल दिए थे, यहाँ लगा दिए था आपका क्या वोल्ट मीटर, और इससे क्या कर दिए? इसको कनेक्ट कर दिए थे। तो आपका यहाँ आयंस में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा था, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा था। और ये क्या कर रहा था? ये H+ जो 1 मोलर यहाँ क्या लिए थे हम लोग? HCl। ये टूट के किस में गया था? H+ और क्या Cl- में। तो ये आपका यहाँ पर ये H+ क्या कर रहा था? इस इलेक्ट्रॉन को लेके, मतलब यहाँ से ही Mg था जो आपका Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। ये 2H+ क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था और H2 में कन्वर्ट हो रहा था। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर समय के अनुसार क्या था बताओ? H+ घट रहा था और समय के अनुसार Cl- बढ़ रहा था। और यह समय के अनुसार आपका मैग्नीशियम+2 क्या हो रहा? बढ़ रहा था, और सल्फेट आयन क्या हो रहा था? धीरे धीरे घट रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा था, अगर मैग्नीशियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को जाने से क्या कर रोक देगा। और यहाँ पर बाय मिस्टेक से इलेक्ट्रॉन आ भी गया होगा तो H+ आपका H2 में कन्वर्ट हो रहा है और Cl- बढ़ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो Cl- क्या कर देगा? उसको रिपल कर देगा, Cl- रिपल कर देगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन को आना जाना बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को आना जाना जब बंद हो जाएगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। वोल्ट मीटर नेगेटिव की ओर फ्लक्चुएट करना बंद कर देगा। इधर नेगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया। तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट चलाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एक सॉल्ट ब्रिज, एक ग्लास
एक शीशा का ट्यूब होता है इस तरह से, सॉल्ट ब्रिज होता है इस तरह से, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को लगा देते थे, यहाँ पर देखो ये सॉल्ट ब्रिज, ऑलरेडी इसके बारे में तो जानकारी है। ये सॉल्ट ब्रिज इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं इस तरह से, और सॉल्ट ब्रिज के यहाँ पर कॉटन से क्या कर, इसको थोड़ा सा पैक कर देते हैं, ये कॉटन से, ये कॉटन से इसको पैक कर दो, इसको यहाँ से कॉटन से पैक कर दिए। और यहाँ पर क्या होता है, अगर सॉल्यूशन होता है, अगर मतलब जो अगर क्या करता है, आयंस को मूव करने में मदद करता है, जेली टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या लेते हैं, या तो KCl या तो पोटासियम सल्फेट। इनर्ट होता है, इनर्ट का मतलब वो किसी से रिएक्शंस नहीं करेगा, सिर्फ आयंस को न्यूट्रल करेगा ये। तो ये टूट किस में जाता है, मान लें K+ और क्या Cl-, इनर्ट है। इनर्ट बोले तो वो किसी से रिएक्शंस करेगा नहीं, सिर्फ आयंस को न्यूट्रल करेगा वो, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इसका यहाँ कोई रोल नहीं, सिर्फ आयंस को न्यूट्रल करने का रोल है इनर्ट इलेक्ट्रोड। और अगर क्या करता है, आयंस को मूव करने में मदद करता है। अगर सॉल्यूशन, ये क्या होता है, अगर सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन जो आयंस को मूव कर मदद करता है। अब देखो रे भाई, यहाँ पर क्या बढ़ रहा था, मैग्नीशियम आयन, तो कौन आ जाएगा, यहाँ से कौन आ जाएगा, Cl- आ जाएगा। और Cl- क्या करेगा, मैग्नीशियम आयन को क्या न्यूट्रल कर देगा। यहाँ क्या बढ़ा था, Cl- बढ़ा था, तो यहाँ कौन आ जाएगा, K+ आ जाएगा। और Cl- क्या कर देगा, आपका Cl- यहाँ बढ़ गया था और H+ घट गया था, तो ये K+ क्या कर देगा, Cl- को न्यूट्रल कर देगा। जब आयंस न्यूट्रल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से एनोड से उठेगा, कैथोड में जाएगा, यहाँ रिएक्शंस होगा और करंट चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पिघल ना जाए, तब तक रिएक्शंस होगा, करंट जाएगा, वोल्ट में नेगेटिव को फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि एनोड और कैथोड का जो आयंस को न्यूट्रल करने में मदद करता है। ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम आपका सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस किए थे, तो थोड़ा सा देख लेना। चलो अब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, किसका, लेस रिएक्टिव मेटल का। किसका निकालते हैं, Cu+2 से किसका निकालते हैं, Cu का। तो भाई अब कॉपर का रिएक्टिव हाइड्रोजन से कम है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो हम बताए थे कि जो ज़्यादा रिएक्टिव हो कहाँ रखना, एनोड साइड, मतलब लेफ्ट साइड, जो उससे कम हो कहाँ रखना, राइट साइड। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। और SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, रिएक्टिव है। तो हम बताए थे रिएक्टिव को कहाँ रखना रे भाई, लेफ्ट साइड रखना है, जो हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, जिसको हम एनोड कहते हैं। और जो लेस रिएक्टिव होगा वो हमेशा कहाँ होगा, राइट साइड होगा, जो हमेशा वहाँ क्या होगा, रिडक्शंस होगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स कर देते हैं। देखो अब सॉल्ट ब्रिज के बात हम नहीं करेंगे बार बार। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 मोलर HCl था, ये आपका 1 मोलर HCl था, ये टूट जाएगा इक्वल अमाउंट में क्या, H+ NCl में, 21 मोलर H+ और 21 मोलर Cl- में। और यहाँ क्या था, एक PT का इलेक्ट्रोड था, यहाँ PT का फॉइल लगाए हुए थे, और ये ग्लास के अंदर क्या था, पैक्ड था। बिल्कुल सही बात। और इस तार को थोड़ा आगे निकाल दो, क्या दिक्कत है। और ये ग्लास का इस तरह रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, ग्लास का ही रहता है ये। और आपका यहाँ से क्या करते हैं, ड्राई H2 गैस पास करते हैं, ड्राई H2 गैस पास किया जाता है। और इधर क्या होगा बताओ, ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा, एनोड नेगेटिव होगा। इधर क्या होगा, कॉपर वाला, तो जिसका इलेक्ट्रोड उसी का सॉल्ट। आप किसका लेंगे,
1 मोलर क्या ले लेंगे बता, कॉपर सल्फेट ले लेंगे, ये टूट जाए इक्वल अमाउंट में क्या Cu+2 एंड SO4-2 में टूट जाएगा। यहाँ क्या लेंगे बता, कॉपर का एक इलेक्ट्रोड इस कॉपर सल्फेट में डिप कर देंगे। ये आपका क्या है, कैथोड है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दोनों तार को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, इसको भी सोल्डिंग करके कनेक्ट कर दो और यहाँ लगा दो वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका 8 एनोड में देखो कैसा होता है नेगेटिव, जो आपका H2 गैस यहाँ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी क्या है H+ है और क्या है Cl-। तो जो H2 गैस आएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो इस सॉल्यूशन क्या करेगा, H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में 2H+ में एक्वस फॉर्म, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन तार के थ्रू आएगा कहाँ पर, इस आयन इस सॉल्यूशन में, और यहाँ क्या था तेरा पास Cu+2 था, वो Cu+2 क्या करे, उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा, और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड में कॉपर सॉलिड जमना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ धीरे धीरे कॉपर आयन घट रहा है, क्योंकि कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट कैथोड में क्या होगा देखो, पॉजिटिव, ये आपका Cu+2 किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आपका कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से रिएक्शंस हुआ, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ से क्या भेजेगा, करंट भेजेगा। अब देखना इधर नेगेटिव, इधर क्या प्लस, तो वोल्ट मीटर हमेशा किधर प्लस की ओर क्या करेगा, फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा। मतलब रिएक्शंस हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन उठेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ रिएक्शंस होगा, इधर करंट भेजेगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर प्लस की ओर क्या करेगा, फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा। तो कैसे, अब इसका देखो, अब E0 सेल का फिर इसका देखना प्लस में है, किसका, कॉपर का। देखो तो थोड़ा दिखा देता, सॉल्ट ब्रिज का बात हम नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो तो, कि आपका E0 सेल इक्वल टू क्या होता, E0 ऑक्सीडेशंस प्लस E0 क्या रिडक्शंस। तो आपका E0 सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0, यहाँ क्या हो जा रहा था, H2 से आपका 2H+ में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, आपका Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम एक तरह क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और एक तरह क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। हम बताए थे कि जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरे उसको रिडक्शन में चेंज कर दो, तो ज़्यादा चार्ज को पहले, कम चार्ज को बाद में, प्लस से माइनस कर दो, और H2 अपना फॉर्म में रहता है, तो उसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो अब बता क्या होगा, E0 सेल माइनस क्या हो जाएगा, E0 2H+ से कहाँ चला जाएगा, H2 प्लस E0 Cu+2 से कहाँ चला जाएगा, Cu। हम बताए थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के फॉर्म में रहे या रिडक्शन के फॉर्म में रहे, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो भाई ये 0 हो गया, प्लस क्या हो गया, E0 Cu+2 से क्या आ गया, Cu। डैट मीन्स आपका E0 सेल का वैल्यू किस में आ गया, देखो तो प्लस में आया, Cu+2 से क्या, Cu, इसका वैल्यू किस में आ गया, देखो तो प्लस में आ गया। ठीक है, तो हम बताए थे जो लेस रिएक्टिव होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में आता है, जो रिएक्टिव होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में आता है, माइनस में आता है। इसका सेल डायग्राम भी दिखा सकते हो। तो सेल डायग्राम क्या होगा बता, इसका कि आपका H2 जो है आपका 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन आपका 1 मोलर है, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाना ही पड़ेगा, तो ये सॉल्ट ब्रिज होगा। और उसके बाद यहाँ क्या हो रहा था, Cu+2 आपका कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय।